सो हाय गाइस, मैं दीपक चौधरी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है वैक्सीनेशन के लिए। एक सेकंड में ये वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट गायब हो जा रही है। 18+ वालों को अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रही, तो इसका क्या रीज़न है, ये क्यों गायब हो रही है और साइट क्यों, अगर वो काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं काम कर रही, और कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, पूरा प्रोसेस और सारे हैक्स प्लस किस ऐप से और किस ASI मतलब कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी से कैसे कर सकते हैं ये हम अपॉइंटमेंट बुक। तो इस वीडियो में बने रहे, मैं सब कुछ बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मेरे पास मैं कुछ डाटा लिख के लाया हूँ, वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। जो कोविशील्ड है, जो इसकी फर्स्ट डोज लगने के बाद जो सेकंड डोज लगती है वो 84 से 112 दिनों के बीच लगती है, और जो कोवैक्सीन है वो कोवैक्सीन में 28 से 42 दिन के बीच में लगती है जो सेकंड डोज है। तो जो कोविशील्ड है वो 18+ वालों के लिए बेस्ट है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। वो 84 से 112 दिनों का सेकंड डोज के लिए टाइम है। और कोवैक्सीन में 45+ वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जा रही है। अब वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो भाई सेफ्टी के लिए अपनी। तो मेरा दोस्त एक फ्रेंड है जर्मनी में, वो बता रहा है कि वहाँ लॉकडाउन वगैरह सब कुछ हट गया है। क्यों हट गया है? वहाँ वैक्सीनेशन सब ने लगा लिया। तो वैक्सीनेशन आप सोच सकते हो कि कितना सेफ़ है अपने लिए। वहाँ एक तो वैक्सीनेशन सब ने लगा लिया, कोई मास्क वगैरह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी किसी जगह पे उन्होंने रोक रखा है कि कहीं मतलब लगाना नहीं है, मेन जगहों पे लगाना है। तो वहाँ सबके वैक्सीनेशन लग चुकी है। उधर ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। तो इंडिया में भी ऐसा होगा तो यहाँ का भी लॉकडाउन खुल जाएगा। आप समझ सकते हो कि लॉकडाउन आपको पता है कि आपका यहाँ लॉकडाउन इंडिया में कब ख़त्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन जब सबके लग जाएगी और ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की व्यवस्था सही हो जाएगी। तो अब ये बेस्ट इसीलिए। और इसका डाटा बता देता हूँ। जो कोविशील्ड का डाटा है उन्होंने प्रोवाइड किया है कंपनी ने, कि आपका कम से कम, ये मैं बता देता हूँ आपको, 15 दिन में 70% आपको सेव कर देती है और 30 दिनों में 90% सेव कर देती है। ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा बट आपको रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो ये बेस्ट है। और तीसरी बात भाई, टाइम। आपको कोविशील्ड में बेस्ट टाइम मिल जाता है, मतलब एक समय मिल जाता है सेकंड डोज के लिए। अगर अपॉइंटमेंट बुक भी नहीं हो रही है, 130 करोड़ की आबादी है, अगर सारे अपॉइंटमेंट ऐसे ही बुक करने लगे तो किसी की ऐसे होगी नहीं, साइड भी काम करना बंद हो जाएगी। तो आपके लिए 18+ वालों को कोविशील्ड मैं बोलूँगा, और कोवैक्सीन 45+ वालों के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब खाने की बात पर आ जाते हैं। अगर वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो वहाँ सेंटर पर आपको खा पी के मस्त होकर जाना है, और आके 4 दिन मस्त करके डाइट करनी है, अपनी मस्त चीज़ें खानी है, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स खाना ढंग से पूरा खाना है। आपको थोड़ी बहुत कमज़ोरी होगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ पैदा होती है आपकी बॉडी में, तो आपको थोड़ा बुखार वगैरह भी होगा। अब बात आ जाती है, वहाँ पे आप वैक्सीनेशन लगाने जाएंगे तो आपको वहाँ आधे घंटे बिठाते हैं। कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए, इन केस अगर आपके पहले से कोई दिक्कत हो या कोई रिएक्शन हो जाए तो आप वहाँ दिखा सकते हो। आपको पूरी मतलब सेफ्टी मिलेगी। आप वॉलंटियर्स को वहाँ बता सकते हो कि मेरे को भाई पेन वगैरह या कुछ हो रहा है, तो वहाँ आप बता सकते हो। और बात रही, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने 50 से 100 अपॉइंटमेंट करीब बुक कर चुका हूँ। तो मेरे को पूरे साइट का एल्गोरिथम और काम क्यों नहीं कर रही और कैसे करेगी सब कुछ पता चल गया है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके सब कुछ आपको बताऊँगा। सो गाइस, इस वीडियो में बने रहें। सो हाय गाइस, इसमें हम पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। इस कोविन की साइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जैसे उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे आप कोविन की साइट खुल जाएगी। इस पर खुलने के बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ। इस पर क्लिक करके इधर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप पहली बार भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या तो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, दोनों में यहीं पर डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिर गेट OTP पे टिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो यहाँ पे डालना है आपको। जैसे वहाँ पे OTP पे पुट करेंगे, ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर मेंबर। जिसका भी आपको मतलब वैक्सीन लगवानी है, जिसको भी रजिस्टर्ड मेंबर करेंगे यहाँ पे, उसका प्रूफ डालेंगे। इसमें से कोई सा भी प्रूफ डाल देंगे। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड पे टिक कर देते हैं। यहाँ आधार कार्ड नंबर डलेगा। यहाँ पे आधार कार्ड पे जो नाम है वो डलेगा, मेल, और डेट ऑफ बर्थ का ईयर ओनली। और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है यहाँ पे। तो गाइज़, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करोगे, तो ये मेन क्वेश्चन है आपका कि किस किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है। जैसे सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये पेटीएम आपने खोला,
इस पर आपको क्या करना है, वैक्सीन सर्च मारना है सबसे पहले। इधर ये वैक्सीन वाला ऑप्शन खोलना है। इधर जहाँ भी आपको जिस एरिया में भी लगानी है यहाँ पे आप उसकी डिटेल डालोगे। जैसे मैंने 110059 कोड पे लगानी, तो मैंने यहाँ डाल दी। और एज ग्रुप क्या है मेरा, डोज 1 है, डोज 2 है, उस पर क्लिक करके यहाँ चेक अवेलेबिलिटी पे टिक कर देंगे। तो यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई स्लॉट खाली नहीं है, तो इस पर नोटिफाई में टिक कर देंगे कि जब भी स्लॉट खाली होगा हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ऊपर से। तो गाइज इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कब कब स्लॉट खाली हो रहे हैं, क्योंकि एक एक तो गायब हो जा रहे हैं, बट कभी कभी 200 स्लॉट एक साथ आ रहे हो, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप 24 घंटे तो पीसी पे बैठे नहीं रहेंगे। तो फिर और यहाँ का हैक बताता हूँ जो आपको, यहाँ पे जैसे आपने शेड्यूल करने गए, पहले यहाँ अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको यहाँ पे अपना कोड डाला जहाँ भी आप रहते हो, मान लो यहाँ पे आओ, तो सर्च मारा। सर्च पे ही आपको बहुत सारे ऊपर टैग दे रखे हैं, जैसे एज 18+ है तो 18+ के लिए लगाना है तो उस पर क्लिक करना है, 45+ के लिए लगाना है उस पर क्लिक करना है, कोविशील्ड लगानी है या कोवैक्सीन लगानी है उस पर टिक करना है, स्पुतनिक लगानी है, अब पेड लगानी है, फ्री लगानी है। तो आपको मेन चेक करना है, कोड डालना है अपना, एज 18 डालनी है और कोविशील्ड पे टिक करना है। और लगभग इस एरिया मतलब इस एरिया में मेरी फ्री मिलती है। तो यहाँ नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बुक्ड दिखा रहा है, तो इसमें आपको करना क्या है मेन। अब आप पहले तो ये बात समझना कि इधर अपॉइंटमेंट कब कब खाली शो होता है। जैसे मान लो मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया किसी भी व्यक्ति का, वो गया सेंटर पे वैक्सीन लगाने, तो जैसे ही वहाँ उसकी डिटेल डालती है तो यहाँ से एक अपॉइंटमेंट खाली हो जाता है। एक तो ये है कारण उसका। और मेन आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे मान लो यहाँ पे भी ऑप्शन आ नहीं पा रहा, जैसे यहाँ पे मैंने कोड डाला एज 45+ डाल देता हूँ मैं जैसे, और यहाँ पे अगर मान लो अपॉइंटमेंट खाली होता तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ऑप्शन आता है टाइमिंग, बहुत सारी टाइमिंग खुल के आएगी और कैप्चा कोड भरना होगा और सबमिट होगा। सबमिट करेंगे, जो सबसे पहले वो कैप्चा कोड फिल कर देगा, मतलब मान लो उसकी बुक हो जाएगी। कितनी से कितनी जल्दी आप कैप्चा कोड फिल कर सकते हो। और ऊपर टाइमिंग आती है कि 9 से 11, 11 से 1 ऐसे टाइमिंग आती है। तो एक बात याद रखना है आपको, उस टाइमिंग को आपको लेके आपको लेट नहीं करना, जिस पे आपकी उंगली जा रही है उस पे करना है। ये बग है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइमिंग पे बहुत सारे बंदे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह से शाम तक कभी भी जाके लगवा सकते हो वहाँ पे। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि टाइमिंग जिस पे हाथ जा रहा है उस पर क्लिक करके देन आपको नीचे कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करना है। जितनी से जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी होगा। जैसे मैं अगर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था, मैंने कम से कम आधे घंटे लगातार जहां जहां मेरे को दिखे जा रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे कोड डाल रहा हूँ, फिर सर्च कर रहा हूँ, फिर ये डाल रहा हूँ, कोविशील्ड पे टिक कर रहा हूँ, फिर नीचे देख रहा हूँ, जहां भी मेरे को जल्दी से दिखता है मैं उस पर क्लिक करके अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करके कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर दे रहा हूँ। अगर जो जहां पे लग जा रही है ओके, नहीं लग रही, आप बैक दोबारा जाए। आपको यहाँ ये डाटा रिफ्रेश कैसे होगा पहले तो ये समझना है। देखो ये रिफ्रेश कैसे होगा डाटा, तो आपको कोड डालना है, बार बार आपको सर्च पे क्लिक करना है और 18+ और कोविशील्ड पे टिक करना है। जब आपका ये रिफ्रेश होता रहेगा बार बार इसी पे करना है। अब एक चीज इस पे और ध्यान देना, आप ये टिक करोगे, जैसे अभी खाली नहीं दिखा रहा है, जब खाली होगा आपको दिखा देगा, आपको करते रहना है बार बार ये चीज, ठीक है। और जैसे आप ये पिन कोड डालते हो तो पिन कोड ना एक छोटा इलाका होता है, मतलब इधर बहुत सारे सेंटर नहीं दिखाएंगे, लेकिन वहीं आप एक पूरा, जैसे आप यहाँ पे कौन सा स्टेट है, दिल्ली है आपका, और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे ना, जैसे सेंट्रल दिल्ली डाल दिया आपने, तो यहाँ सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे सेंटर दिखाएंगे। बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सेंटर आते हैं और पिन कोड में एक सेंटर कम आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको पिन कोड में नहीं मिल रहा तो सेंटर पे सर्च, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे सर्च मारना है, तो आपको बहुत सारे सेंटर नीचे दिख जाएंगे। जैसे ही दिखेगा आपको खाली येलो दिखेगा, वैसे आपको उस पर क्लिक करना है, अपनी टाइमिंग कोई सी भी चुननी है, ठीक है। फिर आपको वहां कैप्चा कोड फिल करना है, फिर सबमिट करना है। ये जो जितनी जल्दी कर लेगा उतना बेस्ट है। अब मान लो, अब एक एक चीज, ये डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग वाला भी बता दिया, टाइमिंग का कोई इशू नहीं, मतलब किसी भी टाइमिंग पे जल्दी से क्लिक करके कैप्चा कोड भरना है। अब लॉग आउट का सीन हो जाता है, तो लॉग आउट में क्या करना है, आप जैसे मान लो आपने 20-25 बार कर लिया, आपको कभी कभी क्या होता है जगह मतलब खाली होते हैं स्लॉट, उस पर क्लिक करते हो आपका लॉग आउट हो जाता है। तो आपको बीच बीच में क्या करना है, 20-25 बार जब आप सर्च मार लोगे, आपको यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट फॉर डोज 1 लिखा है ना, यहाँ पे लेफ्ट में बैक क्लिक करना है इस पे करके, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आप यहाँ पे लॉग आउट नहीं होते तो दोबारा वहीं पे शेड्यूल करके चले जाओ, क्योंकि आपको लॉग आउट होना होता है तो आप डैशबोर्ड पे आते तो खुद ही ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं होंगे। तो फिर आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है, दोबारा पिन कोड डालना है, जैसे दोबारा पिन कोड डालना है मैंने, जैसे मैं डाल रहा हूँ, और आपको सर्च करना है।
अब सर्च में एज 18 कोविशील्ड, यहाँ पे डाटा आ गया। अगर कोई खाली होता है तो वैसे ही शो कर देगा। आपको बार बार सर्च करना है एज 18, बार बार करते रहना। अब बात आ जाती है टाइम, भाई किस टाइम पे ज़्यादा स्लॉट खाली होते हैं। पहली बात तो आपने नोटिफिकेशन के लिए कर दिया, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। दूसरी चीज़ टाइम का ध्यान देना है कि टाइम आपको सुबह 9 बजे से वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ बंदे आने लगते हैं सेंटर पे। तो जैसे ही लगना स्टार्ट होती है यहाँ अपॉइंटमेंट खाली होते जाते हैं। तो आपको 9 बजे सुबह के टाइम और रात में 10 बजे से पहले, 9 से 10 बजे के बीच में बहुत अपॉइंटमेंट खाली होती है, और सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना। और दोपहर में भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली होती रहती है, अगर बंदे जगह चेंज करते रहते हैं तो उस कारण भी खाली होती रहती है। तो आपको ऐसे ही सर्च मारना और ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा सेंटर वालों पे क्लिक करना है, मतलब किस पिन कोड में ज़्यादा सेंटर आ रहे हैं उस पर क्लिक करके सर्च मारना है, ठीक है गाइस। इसमें ये सारे हैक है। और बात रही वो हैक्स वगैरह बताते हैं कि वो टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, उस पर पता चल जाएगा। तो पेटीएम भी वैसा ही ऐप है, पेटीएम पे आप जाके नोटिफाई कर दो, आपको डिटेल्स आ जाएगी। और बात है रही कि वो इसलिए फायदेमंद है कि आप मान लो पूरे दिन आप सर्च मार मार के थक गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पेटीएम पे जाके आपने करा, नोटिफाई कर दिया, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे आपने 1 घंटा फिर खोल लिया, फिर 1 घंटा खोलते रहे, मतलब वो नोटिफाई आता है कि 1 सीट खाली है, तो आपका कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि भाई 1 सीट खाली है, जब तक आप जाओगे गायब हो जाएगी। कभी कभी नोटिफिकेशन में आता है कि 200 सीट अवेलेबल हो रही है, वहाँ पे न्यू एक साइट बना दी है, 200 सीट उस सेंटर में अवेलेबल हो रही है। तो उसके लिए आपका फायदा है, उस पर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी ऊपर। जैसे मेरे को ये मैंने सब्सक्राइब करा है तो ऊपर देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन आ गई है। तो इस चीज़ों में फ़ायदा है, इन चीज़ों का ध्यान देना। बार बार आपको ये सर्च मारते रहना है, सर्च मारते रहना है, इससे आपको पता चलता रहेगा। और ये मोती नगर वगैरह की साइड का, आपको कीर्ति नगर साइड का तो 15 कोड है, इस पर एज 18 कोविशील्ड पे टिक कर करके ऐसे देखते रहना बार बार, ठीक है, ये सर्च करते रहना। तो गाइस कोविशील्ड के लिए आपको समय मिल जाता है, तो ध्यान रखना 18+ वाले कोविशील्ड मेरे हिसाब से बेस्ट है लगवाएं, क्योंकि दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए समय मिल जाता है, क्योंकि बहुत लोग हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। और कोवैक्सीन आप 45+ वालों के अपने घर पे लगा सकते हैं अगर मिलती है तो, क्योंकि उनको ईजिली अवेलेबल हो जा रही है अपॉइंटमेंट। ओके, तो थैंक यू गाइस।